कितनी चीज हो गई? पहली चीज कौन सी होगी बेटा बताओ? दूसरी चीज, तीसरी चीज, अरे दांत वाली बात नहीं यार, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये 3 चीज हो गई हैं। अच्छा और भी बताऊं आपको कुछ? और भी बताऊं? चलो शायद आप लोग उस चीज से बचे हुए होंगे, लेकिन कभी भी, रुको बेटे, कभी भी जीवन में बड़े होकर के ये जो गुटखा सूट के चलते हैं ना, इनको कभी मत खाना। तंबाकू गुटखा जीवन में कभी मत खाना। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस तंबाकू से हमारे देश में हर साल लाखों लोग मरते हैं, कैंसर होता है। और ये तंबाकू बनाने वाली जो कंपनी, गुटखा बनाने वाली कंपनी, इस गुटखे के अंदर शीशा पीस करके मिलाती है, शीशा, कांच पीस करके मिलाती है। और कांच पीस करके मिलाने का कारण क्या है? वो कांच जब अंदर जाता है तो वो बारीक बारीक से आपके मसूड़ों को छीलता है, काटता है, और काट करके उसमें एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जो आपके मसूड़ों से लगता है तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। इसलिए गुटखा खाने वाला गुटखा को नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसमें केमिकल ऐसा डाला जाता है जो केमिकल गुटखा खाने का उस व्यक्ति को आदी बनाता है, मजबूर कर देता है उसको खाने के लिए। तो ये कितना बड़ा जहर, तो कांच खिला रही है आपको। और उन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया, भैया जिसको मरना है वो गुटखा खाए, है ना, उसमें फोटो भी छपा होता है, लेकिन फिर भी इंसान गुटखा खा रहा है। अब वो कितनी भयानक चीज है, उसमें कांच मिल रहा है, उसमें भयानक केमिकल मिल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, उसमें एक केमिकल तो इतना भयानक डाला जाता है, अगर उस केमिकल को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो केमिकल 3 तरीके से प्राप्त होता है। सुनिए, छिपकली, कॉकरोच, इन जो जीव हैं इनके शरीर के अंदर वो केमिकल मिलता है। तो ये गुटखा सुटखा बनाने वाली कंपनी है ना, ये छिपकलियों को, कॉकरोच को, और ये जो है ना गिरगिट रंग बदलता है जो, इनको मार करके, सुखा करके, पीस करके गुटकों में मिलाता है। कितना भयंकर। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी गुटखा की पाउच के अंदर किसी छिपकली की टांग आ जाती है, कभी किसी की खोपड़ी आ जाती है। क्यों आती है वो? इसलिए क्योंकि इनका भयानक जहर उसके अंदर डाला जा रहा है आदी बनाने के लिए। आप उसके आदी बन जाएंगे, साइड इफेक्ट अलग है, लेकिन एक आदत इतनी भयानक हो जाती है, और आदत के चलते व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता। तो सबसे बड़ी भयानक आदत हमको पड़ जाती है, उसकी लत पड़ जाती है। जैसे शराब की लत होती है व्यक्ति को, तो क्या शराब की जिस व्यक्ति को लत लग गई, आप उसको कितना समझाओ वो शराब नहीं छोड़ पाता। तो क्या शराब में उसको कुछ स्वाद आता है क्या? शराब में स्वाद नहीं आता उसको। किसी से पूछो, भैया शराब कैसी लगती है? कहती खारी लगती है, पेशाब जैसी लगती है। मैंने कहा भले आदमी तू पेशाब भी पी लिया कर, शराब को क्यों पीता है? तो शराब को पी रहा है व्यक्ति, टेस्ट नहीं है, पीता है ना, ऐसा चेहरा बिगाड़ लेता है, इसका मतलब उसको स्वाद नहीं आ रहा उसमें, लेकिन फिर भी पी रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल डाला जाता है जिससे व्यक्ति उसका आदी बन जाए, व्यक्ति उसको पिए, उसकी बर्बादी हो। यही केमिकल गुटके सुटके तंबाकू के अंदर डाला जाता है। और बच्चों, एक तरह तो वो केमिकल कैसे मिलता है? छिपकली आदि से प्राप्त होता है, और दूसरा प्रक्रिया उसको रासायनिक प्रक्रिया से, विज्ञान की प्रक्रिया से बनाते तो वो केमिकल बहुत महंगा पड़ता है। कोई भी गुटखा बनाने वाली कंपनी रासायनिक प्रक्रिया से उस केमिकल को नहीं बनाती, क्योंकि गुटखा बहुत महंगा हो जाएगा। वो कोई परोपकार नहीं कर रहे, उनको धंधा करना है, और ऐसी गंदी चीज आपको खिला देते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं। तो ये कॉकरोच, छिपकली, गिरगिट, ऐसी जो चीजें हैं, एक केकड़ा आता है उसके अंदर पाया जाता है, उनको मार करके, पीस करके, सुखा करके डालते हैं दुष्ट राक्षस, और आपका धर्म भ्रष्ट करते हैं, गंदी गंदी चीजें खिलाते हैं। दूसरी बात, केमिकल रासायनिक प्रक्रिया से कम बनाते हैं। और तीसरा, उस केमिकल को प्राप्त करने का स्रोत है मानव का मल, यानी लैट्रिन। आपको जानकारी होगी बच्चों, आश्चर्य की बात है, शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत सारी कंपनियां गुटखे के अंदर मानव का मल, लैट्रिन डालती हैं। एक गुटखा कंपनी पर छापा पड़ा, ये मैं आपको प्रामाणिक बात बता रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं कैमरे पर बोलता हूं। मैं एक मध्य प्रदेश के अंदर, हरदा जिले के अंदर एक कंपनी पर छापा पड़ा, उस कंपनी के अंदर 4 ट्रक लैट्रिन पाई गई, 4 ट्रक। उनसे पूछा कि भैया इसका क्या करते हो, तो बात छिपाई गई, पत्रकारों पर पैसा फेंका गया, सरकार को पैसा दिया गया, बात वहीं के फिर भी बात लीक हो जाती है। कहते हैं इसको गुटखे में मिलाते हैं, सुखा करके उसको गुटखे में मिलाते हैं। बोले क्यों? बोले इससे गुटखे में टेस्ट बनता है, टेस्ट। अरे भले लोगों,
वो भी कोई टेस्ट की चीज है क्या? अरे भले आदमी, जब हमको पता चला हमको बड़ी हंसी आई, हमने कहा ये भी कोई पैसे से खाने की चीज है तो फोकट में मिल जाएगी है? लेकिन आदमी कितनी गंदी चीजें खा रहा है और ये कंपनियां उसमें डाल रही हैं। याद रखना कितनी गंदी चीजें। बहन एक गिलास पानी लेकर के आती है ना, उसको भी भाई देख करके पीता है, गिलास में कुछ बड़ा तो नहीं है, और गुटखा की पाउच ऐसे फाड़ करके और सीधा डालकर खा जाता है उसको। सब सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए गंदी गंदी चीजें जीवन में कभी नहीं खानी, ठीक है? ये तो मैंने खान पान के बारे में बताया। अब आपकी दिनचर्या के बारे में बता देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बच्चों कभी भी सुबह सूर्योदय के बाद में कभी भी मत सोना, है ना? अच्छा, पहले लोग जो होते थे वो रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी जगते थे। हमारे पंडित जी गा रहे थे कि सवेरा सुबह सवेरा जागे। ऐसा जो व्यक्ति करेंगे वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं रह सकते। याद रखना, हमारे ऋषि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वैसा बन जाता है, जैसा जो बनने के लिए प्रयास करता है वैसा बन जाता है। एक उद्योगपति व्यक्ति सुबह उठ करके अपने उद्योग धंधे की सोचे तो बिजनेस में नंबर 1 बनेगा। पहलवान यदि जग करके, जो बल की उपासना करने वाले लोग हैं वो जल्दी जग करके बल की उपासना करें तो वो बहुत बड़े बलवान बनते हैं। और विद्यार्थी सुबह जल्दी जग करके विद्या की उपासना करेंगे तो बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। ये जितने भी पहलवान हैं ना, जिस समय आप लोग जगते हैं उस समय तो कई बार पसीनों से नहा लेते हैं ये लोग। कितने बजे जगते हैं? वो कोई 6 बजे नहीं जगते, ये कोई 7 बजे नहीं जगते, 3 बजे 4 बजे के बाद तो सब लोग बिस्तर छोड़ देते हैं। सारे के सारे लोग बिस्तर छोड़ देते हैं। उनको पता है कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण है, अमृत बेला है, अमृत बेला। इसलिए हमारे यहां पहले कहते थे अमृत बेले जाग अमृत बरस रहा। अरे छोड़ नींद का राग, अमृत बरस रहा। 4 बजे के पीछे सोना है अपने जीवन को खोना। 4 बजे के बाद तो कभी हमारे पूर्वज नहीं सोते थे। अच्छा, पुराने लोग यहां पर भी अभी बैठे होंगे, इनसे पूछो कितने बजे जग जाते हैं, तो हमारी ये माताएं बैठी हैं, ये भी कम से कम, चलो अगर इनमें भी कुछ समय का प्रभाव पड़ गया हो, उम्र की बात हो गई हो, तो 5 बजे से पीछे नहीं सोएंगे कोई भी, बल्कि 4 बजे, 3 बजे, 4:30 बजे तो सब बिस्तर छोड़ देंगे। लेकिन आज आपके बच्चे कितने बजे सो रहे हैं? बोलो, कितने बजे जग रहे हैं सो करके? कोई रोक टोक ही नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने हथियार डाल दिए बिल्कुल। बोले जी क्या करें, बच्चे मानते नहीं है। अरे बच्चे होकर के आपकी बात नहीं मान रहे, बच्चे ही हो गए क्या ये? है आश्चर्य की बात है। बचपन में बात नहीं माने, बुढ़ापे में, जवानी में क्या आपकी बात मानेंगे वो? तो कहां कितनी गलत परंपरा में हमारे देश का भविष्य जा रहा है। रात को जो सोने का समय होता है उस समय लोग जागते रहते हैं, और सुबह जगने का समय होता है तब तक सोते रहते हैं। कहां से बुद्धि काम करेगी? इसलिए भयानक ये षड्यंत्र चल रहा है आपके चरित्र को खराब करने का। याद रखना, ऋषि दयानंद जी ऋषि के जीवन की घटना है। स्वामी दयानंद कहते हैं अब अंग्रेजों का पतन का समय आ गया है। बोले क्यों? कहते हैं पहले ये लोग उद्यमी थे, सुबह जल्दी जग करके कसरत व्यायाम करते थे, लेकिन अब ये आलसी बन गए हैं और अब तो ये लोग बहुत लेट तक सोते रहते हैं। तो इसका मतलब उनका पतन का समय आ चुका है। बच्चों, आज भी मैं बताऊं, जो बहुत बड़े ब्रांड नेता हैं समाज के, जैसे स्वामी रामदेव जी महाराज, आप सभी जानते हैं, शायद 3:30 बजे के बाद वो कभी नहीं सोते। 3:30 बजे तो उनको बिस्तर, 5 बजे तो अपना सब कुछ दिनचर्या करके उनको मंच पर आ ही जाना होता है। चाहे कितना भी भयंकर सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, उनको डेली उनकी दिनचर्या बनी हुई है। दिन भर कठोर परिश्रम, समय पर सोना, समय पर जागना, ये जीवन का आधार बनाइए। बड़े लोगों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को संभालिए। ये नहीं कि बच्चा नहीं मानते जी, वो तो 8 बजे तक सोते हैं। अरे रविवार वाले दिन तो लोग 11 बजे तक सोते हैं। हम सुनकर के हैरान हो जाते हैं, कहां से बच्चों का जीवन बनेगा। इसलिए बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो सुबह के लिए कुछ काम मैं आपको बता रहा हूं। सुबह बहुत जल्दी जग जाओ, रात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो जाओ। कितने बजे सो सकते हो रात को? कितने बजे? हैं 9 बजे, ठीक है, 9 बजे सो जाना चाहिए आप लोगों को। और कितने बजे जग जाना चाहिए? हैं अरे 6 तो बहुत लेट हो गए। चलो 4 बजे आप नहीं जग पाएंगे, छोटे बच्चे, लेकिन आप लोगों को 5 बजे तो जग ही जाना चाहिए। 5 बजे जग जाना चाहिए। 5 बजे के बाद नहीं। आप जैसे 9 बजे सोओगे तो 5 तक कितने घंटे हो गए? हैं कितने घंटे हो गए? बोलो। 8 घंटे हो गए। 8 घंटे की नींद बहुत है आप लोगों के लिए। 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो अगर आप ज्यादा भी सोते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा सोने से आपकी नींद पूरी हो जाएगी। नींद तो कितना भी सो लो, कितना भी अभ्यास बना लो,
तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी जगना, और सुबह जग करके क्या करना, सुबह जग करके 2-3 काम कर लो। सबसे पहले जगते ही भगवान का स्मरण करो, गायत्री का जाप करो, भगवान को धन्यवाद दो। मंत्र आप लोग नहीं जानते, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, कोई बात नहीं, मंत्र नहीं आते, भगवान को प्रणाम करके प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का जीवन मुझे और दिया, है ना। देखो ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है, आज का समय भगवान ने आपको प्रदान कर दिया। प्रभु मैं इस समय का पूरी तरह से उपयोग करूंगा, ठीक है, दिन में पूरा मेहनत करूंगा, आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे। गायत्री मंत्र बोल करके भगवान का स्मरण करके उठ जाइए और आपके घर में फिर अपने माता पिता उनकी चरण वंदना करो, उनको आशीर्वाद लो। आगे बढ़ने के लिए बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो सुबह उठ करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर अपनी दिनचर्या करो, ठीक है। और आजकल हमारे समाज में व्यायाम की परंपरा समाप्त हो गई है, कोई व्यायाम नहीं करता आजकल। पहले ये वो समय था जब हर व्यक्ति व्यायाम करता था, अब सारे के सारे आलसी बन के कोई व्यायाम नहीं करता, पड़े पड़े खाटों को तोड़ते रहते हैं लोग। तो कहां से भला हो जाएगा। इसलिए इन बच्चों को जैसी आदत डाल दी जाएगी, जीवन भर वैसी आदत पड़ी रहेगी। इसलिए बच्चों, आप अपने माता पिता अभिभावकों के भरोसे मत बैठो, बल्कि आप स्वतः जल्दी जग जाओ। जीवन में यदि कुछ करना हो तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या बनाओ, अपनी दिनचर्या। एक एक समय का हम बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग करेंगे, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का। समय को बर्बाद नहीं करना है, सुबह जल्दी जगना है, रात को जल्दी सोना है, और सुबह जग करके क्या करना है, भगवान का स्मरण करो, गायत्री का जाप करो, माता पिता को प्रणाम करके थोड़ा सा योग कीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, है ना, प्राणायाम कीजिए। तो उससे आपकी जो है ना श्वसन तंत्र बहुत मजबूत हो जाएगा, और प्राणायाम करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है, बुद्धि मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। ये सारी चीजें करने की हैं, आप लोग करते नहीं हो, फिर बीमार पड़ते हो। और लंबे समय तक आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या बहुत बेहतर बनानी पड़ेगी। तो कभी भी गंदी संदी चीजें नहीं खानी, है ना। चीनी से बचो, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ। मीठा, चीनी क्या है, मीठा जहर, याद रखना, चीनी मीठा जहर है। अपने बच्चों को गुड़ खिलाओ, खांड खिलाओ, इनमें केमिकल नहीं होता है, चीनी के अंदर भयानक केमिकल होता है। बाकी केमिकल वाली चीजों से बचो। और बता दूं आपको, आजकल जो बाजार में आ रहा है ना, जिनको आप बहुत ज्यादा खाते हो, जैसे आपको पैसा मिला तो आप क्या खाने जाते हो, चाइनीज फूड खाते हो आप लोग। क्या बोलते हैं उनको आज की भाषा में, है बर्गर है, मोमोज है, और पिज्जा है, हॉट डॉग है ना, वो पता नहीं एक चाउमीन है, और एक तो ऐसा आता है वो मोमोज ऐसा होता है जैसे उबले हुए चूहे के बच्चे से लगते हैं, वो इतने देखने में इतने भद्दे लगते हैं, और लोग उसको खाते हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको उसमें। ये सारी की सारी स्वास्थ्य को बर्बाद करने वाली चीजें। एक व्यक्ति मुझसे मिले कि एक डॉक्टर कह रहे थे मेरे से, स्वामी जी जो बच्चे चाउमीन खाते हैं ना, चाउमीन वो होती नहीं, गिडार सी आती है लंबी लंबी, उसको लोग खाते हैं। कहते हैं ये जो खाने थे इसके अंदर एक लेड नाम का पदार्थ डाला जाता है, लेड होता है इसमें। वो डॉक्टर थी बहन, वो बता रही थी, और ये लगभग 39 दिन तक हमारे पेट में पचता नहीं है, पेट में रहता है। कितना भयानक है। और उसको खा खा करके हमारे बच्चों का शरीर खराब हो रहा है। कभी भी ऐसी गंदी चीज, है ना, ये प्लास्टिक के पाउचों में बिकने वाली चीजें बच्चे खा रहे हैं आजकल, चिप्स से लेके आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है, उसमें प्लास्टिक से बन रही है। ऐसा खाओगे बच्चों, कभी भी स्वस्थ नहीं रहोगे। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। मन यदि स्वस्थ है तो बुद्धि ठीक काम करेगी, और यदि तन नहीं है तो बेकार। पहला सुख निरोगी काया। तो अपने शरीर को ठीक बनाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कुछ बातें आपको बता दी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। पहली बात क्या बताई थी, बोलो। अरे केवल मैंने बताई है, या इस बात को जीवन में संकल्प के रूप में धारण करोगे आप लोग? कितने बच्चे चाय नहीं पिएंगे, बोलो, हाथ खड़ा करो एक बार। हाथ तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कल जब कप आ जाए घर में तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, बोले नहीं ये नहीं पीनी, गंदी चीज, नहीं नहीं पिएंगे, गंदी चीज है। बहुत अच्छा। दूसरी बात क्या थी बेटे, अंडा कभी मत खाना, मुर्गी की टट्टी से तो दूर से ची कर लेना, बहुत गंदी चीज है, उसको कभी मत खाना। तीसरी चीज क्या बताई थी, हाँ कोल्ड ड्रिंक्स भयानक जहर है ना। लोग कहते हैं ठंडा यानी कोका कोला, स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कोका कोला यानी टॉयलेट क्लीनर, है ना।
लेटरिन की सीट को साफ करने वाला भयानक केमिकल, और ये केमिकल आपके अंदर जाएगा तो आपको अंदर से पूरा खोखला कर देगा, बर्बाद कर देगा। चौथी चीज क्या बताई थी? चाहे तो पहली तीसरे नंबर पर हो गई। अब मैंने आपकी दिनचर्या की बात बताई थी। सुबह जल्दी जगना, रात को जल्दी सो जाना, सुबह उठ करके भगवान का धन्यवाद हाथ जोड़ करके प्रभु का स्मरण करो, माता पिता के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लो, और अपने जीवन में चाहे कम करो आप, लेकिन चाहे आप ज्यादा नहीं कर पाते 10 प्राणायाम कर लीजिए, योगा जरूर कीजिए, आसन का प्रयास कीजिए, शीर्षासन कीजिए, और भी आसन कीजिए, जिससे आपका शरीर ठीक रहेगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और मैं समझता हूं आप बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बातों को जीवन में धारण करेंगे, है ना। अगर मैंने बोला और आप लोगों ने जीवन में नहीं अपनाया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन चीजों को जीवन में जरूर अपनाओ। हमारी अध्यापिकाएं बहनें भी यहां पर बैठी हुई हैं, इन बच्चों को बीच बीच में प्रेरित किया करो इन चीजों के लिए, क्योंकि ये बचपन एक ऐसी अवस्था है, इस समय जो संस्कार परिपक्व हो गए, जीवन भर उन संस्कारों को बदला नहीं जाएगा। अच्छे संस्कार पर मिल गए तो बच्चा अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, और इस समय यदि बच्चा बिगड़ गया तो फिर वो सुधरने वाला भी नहीं, ठीक है ना। तो बच्चे अच्छे संस्कार अपने जीवन में धारण करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ओम शांति।